मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं फैमिली बिजनेस में, तो फिर मैं यहां रहकर क्या करूंगा? सोचता हूं कि किसी और शहर में जाकर मैं कोई नौकरी कर लूं। किसने कहा कि आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते? भैया, आपके बिना कोई हनीमून स्वीट्स इमेजिन भी नहीं कर सकता। आई नो, दादू के बड़े बेटे ने आपको हर्ट किया होगा, पर उसके अलावा उन्हें आते ही क्या है। भैया, आप बिजनेस छोड़ने की बात सोच भी कैसे सकते हैं? आप ही तो कहते थे कि दादू की लेगेसी को आप आगे तक लेकर जाएंगे। हाँ, कहा था सिड, सोचा था कि मैं कर लूंगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ होने से बिजनेस में फायदा कम नुकसान ज्यादा है। तभी तो मेरी किसी भी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। शुभम, पास आ बेटा, यहाँ बैठ। बता बेटा, ऐसा कब है आज, और तेरी कौन सी बात को सीरियसली ना लियो गयो? दादू, मुझे यकीन है कि कल की हड़ताल अचानक तो नहीं हुई है, उसके पीछे किसी की गहरी साजिश है। वरना कैसे हो सकता है कि सिर्फ हमें ही पता नहीं था कि कारीगर हड़ताल करने वाले हैं? लेकिन मेरी इस बात को सुनकर भी सबने अनसुना कर दिया। भैया, आपको यकीन है ना? हाँ सिड, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेट्स गो भैया। बेटा सिद्धार्थ, तू कब से घर के बिजनेस में दिलचस्पी लेने लगा? मुझे अब भी फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, पर अगर कोई मेरे दादू की टेंशन बढ़ाएगा तो मैं उसका जवाब उसी तरह से दूंगा। बिल्कुल सही। भूरा पर अगर पिक्चर बनेगी ना तो वो डायलॉग जरूर हिट होगा जो मैंने वर्दी वाले से कहा था। अच्छा, क्या कहा था गुरु? भूरा कोई तोता नहीं है जिसे पुलिस वाले पिंजरे में कैद करके रखें और वो फड़फड़ाता रहे। अभी देखना, बाबूजी आएंगे मेरे, जो है MLA, और फिर खुलेगा पिंजरा और भूरा फुर्र। वाह गुरु! अब सबसे पहले नंबर लगेगा उस शहरी बाबू सिद्धार्थ चौबे को। पर गुरु, हर बार आपकी प्लानिंग भाभी जी पंचर कर देती। इस बार नहीं, क्योंकि इस बार भूरा की प्लानिंग में मैं उसका साथ दूंगा। अब तू कौन है बे, और यहाँ क्यों आया है? मैं कौन हूं ये बाद में जान लेना, पहले ये सुन लो। तुम्हारी और मेरी दिलचस्पी एक ही लड़की में है, और वो है मिठाई। तेरी तो मेरी मिठाई के बारे में ऐसी बात करने की तेरी हिम्मत, और वो भी भूरा के सामने। हाँ गुरु, गुरु छोड़ो इसको, इसकी पूरी बात तो सुन लो। अरे आपने गलत समझ लिया भूरा जी, आपकी मिठाई आपको मुबारक, पर हम दोनों का दुश्मन एक ही है, हरिमोहन चौबे का परिवार। जहां आपकी मिठाई छुपी हुई हो, चौबे परिवार को मात देने का अच्छा प्लान बनाया था, पर आपकी मिठाई बीच में आ गई। इसीलिए उसे अपने रास्ते से हटाना है और उस घर से बाहर निकालना है। बात तो तू सही कह रहा है। मिठाई जब घर से बाहर निकलेगी तो ही तो करेगी भूरा के दिल में एंटर। एग्जैक्टली। हम दोनों चाहते हैं कि वो उस घर से बाहर निकले। लड़की आपके हवाले और चौबे परिवार की बर्बादी हमारे हवाले। फिर देर नहीं लगेगी अग्रवाल स्वीट्स को मथुरा की नंबर 1 स्वीट शॉप बनने में। तुम्हारी दुकान नंबर 1 बने या नंबर 2, पर भूरा की मिठाई एकदम नंबर 1 है।
आपके हिसाब से किसी ने जानबूझकर हमसे बदला लेने के लिए वो वर्कर्स की स्ट्राइक कराई? हाँ सेठ। अब बड़े भैया, वो हमारे रिलायबल सोर्स से पता चला है कि आप दोनों हमारी फैमिली के खिलाफ हुई साजिश के पीछे की मिस्ट्री जानना चाहते हैं, राइट? एकादशी के दिन मिठाई कारीगरों के हड़ताल का मकसद सिर्फ हरि मोहन स्वीट्स को चोट पहुंचाना था, राइट? तो ये काम जर्नलिस्ट शौर्य से अच्छा और कौन कर सकता है? हम सब भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं। नहीं शौर्य, अभी सभी का इन्वॉल्व होना सेफ नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे कौन है हमें कुछ नहीं पता। राइट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं और शुभम भैया उस मिस्ट्री प्लानर को ढूंढ निकालेंगे। वैसे तो मिठाई को बीच में कुछ बोलना नहीं चाहिए, वो भी करे तो क्या करे दद्दू के पोते के सामने। लेकिन अगर मिठाई चुप रहेगी और कुछ नहीं बोलेगी ना तो गलत करेगी। करिश्मा दीदी, कीर्ति दीदी, ये सब दद्दू के पोते के प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। और अखबार वाले भैया का तो काम ही है झूठ के पेट से सच निकालना। और हमारी पढ़ाकू कीर्ति दीदी, उनका तो दिमाग ही बहुत तेज है। और रही बात करिश्मा दीदी की, उनकी तो फोन में हर चीज ढूंढने की आदत है। वो क्या कहते हैं, इंटरकनेक्ट पे मिठाई इंटरनेट, हाँ वही, उस पे सर्च करने की। और वैसे भी करिश्मा दीदी के तो बहुत फैन है। और बची मिठाई, मामला ही तो है ना मिठाई के बारे में। तो मिठाई कैसे काम नहीं आएगी बताओ? शौर्य, तुम पुराने न्यूज़पेपर आर्काइव्स में ढूंढो, क्या ऐसी हरकत पहले भी कभी हुई है हमारे साथ या किसी और स्वीट शॉप वाले के साथ? यस भैया, अभी लग जाता हूँ काम पे। कीर्ति, करिश्मा, तुम लोग घर पर रहो। कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं बताऊंगा। घर के बाहर हमारे साथ आना कुड बी वेरी डेंजरस फॉर बोथ ऑफ यू। ओके भैया। और मिठाई? चलो भैया। चलो। सेठ, कहाँ से शुरुआत करेंगे हम? सबसे पहले उस शॉप ओनर से मिलते हैं जिसने बासी मिठाइयाँ भिजवाई थी। क्या नाम बताया? बाबूराम। बाबूराम, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। पर बाबूराम जी बहुत पुराने हलवाई है, भरोसेमंद है वो हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे सेठ। एक टेम्पो मिठाई सड़क पर बिखरी है, एक टेम्पो मिठाई बासी आई थी। शुरुआत यहीं से करेंगे, मथुरा से। आगरा वाले से बाद में निपटेंगे। सबसे पहले बाबूराम जी की शॉप पर चलते हैं। हो सकता है इस सब में उनका कोई हाथ ना हो, पर उनके किसी एम्प्लॉय का तो हाथ हो सकता है। ठीक है, हम पहले वहीं चलते हैं। उत्तरी की तो ये लोग सबसे पहले बाबूराम जी की दुकान में जाने वाले हैं। भैया मैं एक सेकंड फोन लेकर आता हूँ। अरे अच्छा हो गया तुम लोग आ गए। जल्दी आओ, शादी के कार्ड्स पसंद करने आओ। दादी मैं फोन लेकर आता हूँ। अरे आभा, कीर्ति, करिश्मा, अरे सब कहाँ हो? जल्दी आओ, कार्ड्स पसंद करने हैं।
जय बाबा। करेक्ट टाइम पर आए हैं आप लोग। हम सब बस शादी के कार्ड चूज करने ही वाले हैं। अरे वाह। वन सेल्फी प्लीज। पगली। अरे आज मेरी शादी के कार्ड सेलेक्ट होने हैं, तो सभी सेल्फी के सेंटर में तो मैं ही रहूंगी ना। हाँ हाँ, अब तो शादी तक बंसी बट में मेरी करिश्मा की ही बात होगी। एक मिनट एक मिनट, घर में दो दो शादी है तो दोनों शादी के कार्ड एक साथ ही छपेंगे। तो मिठाई और शुभम की शादी के कार्ड भी आज ही पसंद किए जाएंगे। मिठाई बेटा यहाँ। देखा, मैं ना कहती थी कि हर बार बीच में आई हो तेरी शादी का मजा किरकिरा करेगी, तुझे पीछे ढकेल कर खुद आगे हो जाएगी। कहाँ भैया मिठाई? यहाँ बेटा। दद्दू, पहले तो करिश्मा दीदी की शादी है ना, तो पहले करिश्मा दीदी के लिए कार्ड चुन लेते हैं, उसके बाद मिठाई के लिए। क्यों करिश्मा दीदी? हाँ हाँ, मैं भी चुनती हूँ आपके लिए। ये कार्ड बेस्ट रहेगा। मुझे भी यही पसंद आया। सी करिश्मा, पर मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। यस, ये बेस्ट कार्ड है। क्या बात है करिश्मा, मान गए तुम्हारी चॉइस का। गुड, रोहन अभी से इतना ख्याल रख रहा है करिश्मा का। मेरी बेटी की पसंद ऐसी वैसी नहीं है, सस्ती चीजों को तो वो छूती भी नहीं है। ओहो भाभी, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों की पसंद एक है। इससे अच्छी बात और कुछ हो सकती है भला? बेटा तू भी अपनी शादी को कार्ड चुन ले। दादू, मेरे लिए क्या बेस्ट है ये तो अब हमेशा आप ही तय करते हैं। तो फिर शादी के कार्ड भी आप ही सिलेक्ट कर दीजिए प्लीज। बेटा मैं ना चुनूंगा। देख, रोहन के लिए कार्ड बाकी हैवे वाली बीवी ने चुनो, और तेरा कार्ड तेरी हैवे वाली बीवी चुनेगी। मिठाई, तू बता बेटा, तो कौन सा कार्ड पसंद है? वो हर बात अपने मन के अंदर ही रखे, वो का सोचे, का महसूस करे, ये समझना बड़ा मुश्किल है। बाकी दिल की बात वही समझे। ये सही टाइम है करला बाबू को फंसाने का। हाँ हाँ दद्दू, अभी ये नहीं, ये सादा है, ये नहीं। दद्दू, ये मिल गया। ये पसंद आया मिठाई को। अंदर देखो, तस्वीर भी है।
ऐसा कार्ड शुभम भैया की शादी के लिए। नॉनसेंस। मुझे अगर कोई ऐसा कार्ड भेजे तो मैं कभी उस शादी में ना जाऊं। दादो, अगर ये कार्ड सेलेक्ट हुआ ना तो मैं शादी का कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं करूंगा। मैं चाहूं कि हमारे जीते जी वो या परिवार में घुल मिल जाए। दद्दू, वैसे तो ये काम वो बड़ा वाला पहाड़ चढ़ने के बराबर है, लेकिन कोई बात नहीं। आपके सामने है ना हर मर्ज की दवाई, मिठाई। अच्छा, तो आप ही बताइए दद्दू के पोते, इनमें से कौन सा कार्ड मिलने से आप शादी में जाएंगे? This is it. Simple and decent. शादी के लिए इतना सादा कार्ड कोई चुनता है क्या? एक कहला बाबू भी ना। तो आपके कहने का ये मतलब है कि अगर किसी ने आपको ऐसा कार्ड भेजा तो आप उसकी शादी के सारे फंक्शंस में रहेंगे, है ना? नो, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं 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 सिद्धार्थ, अब पलटियो मत। तेरे कहवे को सीधा साधा मतलब यही है कि तेरी पसंद को कार्ड होएगो तो ही तू शादी में आएगो। हाँ तो बेटा मुकरियो मत। अब तय भयो कि शुभम और मिठाई की शादी को कार्ड ये है, और ये भी तय भयो कि तू दोनों शादी की हर रस्म में शामिल होएगो। क्या हुआ? खुशखबरी है, अब हमारे प्लान में भूरा भी शामिल है। एक बात ध्यान रहे, गलती से भी भूरा के सामने मेरा नाम मत लीजिएगा। अरे आप तो खामखा डर रहे हैं प्रमोद जी। इसे डर नहीं, सावधानी बरतना समझिए। आपको क्या पता घर का बेटी बनकर जीना कितना मुश्किल है। यहाँ शुभम को पहले से शक हो चुका है। वो तो शुक्र है कि बड़े भैया उसकी किसी बात को सीरियसली नहीं लेते, वरना अब तक हम सबकी पोल खुल चुकी होती। बेशक हो भी गया तो भी हम तक नहीं पहुंच पाएंगे गिरीश चौबे और उसके बेटे। अब तक हम शरीफ लोग बिसात बिछा रहे थे, अब हमारे साथ एक गुंडा है जो उस हद तक जा सकता है जिस हद को हम पार भी नहीं कर सकते। उसे चाहिए चौबे के घर छिपी हुई मिठाई। एमएलए का बेटा है, उसे इस्तेमाल करेंगे तो हमारे ऊपर आंच भी नहीं आएगी। पहले उस मिठाई की विदाई होगी, उसके बाद हरिमोहन स्वीट्स के कारोबार की। राधे राधे। राधे राधे। करिश्मा की शादी के कार्ड पे का छपेगो ये तो तय है ना। अरे भाई साहब, शादी के कार्ड का प्रिंटिंग मैटर डिस्कस किया यार आपने देखी? अरे वाह। हाँ भैया देखिए ना, करिश्मा ने ये कार्ड चूज किया है। अरे वाह, तो बहुत ही सुंदर है, वेरी नाइस। रियली ब्यूटीफुल। और ये वाला शुभम की शादी का कार्ड। शुभम के कार्ड पर लिखा जाएगा स्वर्गीय आरती चौबे और श्री गिरीश चौबे
उनके पुत्र शुभम के विवाह के शुभ अवसर पर आप सब सादर आमंत्रित हैं। बाबूजी, इसके कार्ड पे मेरा नाम नहीं छपेगा। गिरीश, कैसी बातें कर रहा है? माँ बाप का नाम तो छपता है ना कार्ड पे। वही तो मैं भी कह रहा हूँ माँ। जब मैं उसको अपना बेटा नहीं मानता तो फिर उसके शादी के कार्ड में मेरा नाम कैसे हो सकता है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है। ये तो क्या कह रहा है गिरीश? जमाई और होने वाले जमाई दोनों यहाँ बैठे और तो उनके सामने ये सब। अम्मा, मुझे इस बारे में आगे कोई बात करनी ही नहीं है। जबरदस्ती के रिश्ते में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप उसके इनविटेशन कार्ड पे स्वर्गीय आरती चौबे लिखवा दीजिए।